मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। उमर अब्दुल्ला बने जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री, सरकार में शामिल नहीं हुई कांग्रेस। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के पहली बार चुनाव में शामिल कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की थी। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं। इस नई सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं हो रही है। उसने बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है। किसानों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, गेहूं, सरसों समेत कई फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को गेहूं से लेकर सरसों तक के एमएसपी में इजाफा करने का ऐलान किया है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में जानकारी दी। उमर अब्दुल्ला की ताजपोशी जम्मू कश्मीर सरकार में 5 मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम मोदी ने दी बधाई। रूस के बाद ये देश आया, ईरान के साथ दे दिया अपना सबसे खतरनाक हथियार। इजरायल के खिलाफ ईरान का साथ देने के लिए रूस के बाद अब चीन भी आ गया है। चीन ने अपना सबसे खतरनाक हथियार ईरान को दे दिया है। सुबह 8:30 बजे से शुरू होती है ईवीएम की पहली गिनती। एग्जिट पोल पर क्यों भड़का चुनाव आयोग? चुनाव कार्यक्रम के दौरान एग्जिट पोल और रुझानों से लेकर पूछे गए सवाल पर ईसीआई चीफ ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया शाम 6 बजे से चुनाव रिजल्ट की उम्मीदें बननी शुरू हो जाती है, लेकिन इन शुरुआती खुलासों का कोई आधार नहीं है। विधायक थप्पड़ कांड में वकील अवधेश सिंह पर एक्शन, बीजेपी से निकाले जाने के बाद दर्ज हुई एफआईआर। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक की पिटाई के मामले में पुलिस ने 6 दिन बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें जिला पर काउंसिल के अध्यक्ष अवधेश सिंह, उनकी पत्नी और अर्बन को ऑपरेटिव बैंक की पूर्व चेयरमैन पुष्पा सिंह समेत 4 नामजद और 40 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। देश के तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव के नाम रतन टाटा की चिट्ठी। बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने रतन टाटा के तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव के नाम लिखा पत्र सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, शानदार इंसान की खूबसूरत लिखावट है। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर और एएसआई को पकड़ा रंगे हाथ। सीबीआई ने मंगलवार को 10 लाख रुपए के घूस लेने के मामले में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर की तरफ से एएसआई की शिकायतकर्ता से घूस के तौर पर रुपए ले रहा था। जयशंकर के एससीओ में शामिल होने से पाकिस्तान के मन में क्यों फूट रहे हैं लड्डू? एस जयशंकर का पाकिस्तान में जोरदार स्वागत किया गया है। आलम यह रहा कि पाकिस्तान की सरकार ने अपनी जनता को तो स्वागत करने से मना कर दिया है। घर बैठे फ्री बनवा सकते हैं राशन कार्ड, बेहद आसान है तरीका। किराए पर ली थी दुकान, उपद्रवी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। बहराइच हिंसा के पीड़ित ने बयां किया अपना दर्द। बीएसएनएल यूजर्स की मौत, सरकारी कंपनी का धमाकेदार प्लान, ग्राहकों को मिलेगा 6500 जीबी डेटा। ट्रेन में साहब नहीं रोक पाए अपने को, झट से घुस गए टॉयलेट में। टीटी के गेट खोलते ही अंदर का दिखा ऐसा नजारा। भारतीय रेलवे ट्रेनों में धूम्रपान, बगैर टिकट और अनाधिकृत टिकट पर सफर करने वालों को पकड़ने के लिए अभियान चला रहा है। उमर अब्दुल्ला आज लेंगे सीएम पद की शपथ। विपक्ष के ये नेता होंगे शामिल, संभावित मंत्रियों के भी आए नाम। जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बुधवार को शपथ लेंगे। किशनगंज सांसद मोहम्मद जावेद को जान से मारने की धमकी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 12 अक्टूबर को धमकी भरा पोस्ट किया गया है। कहा गया है कि एक को ठिकाने लगाया जाएगा, काम शुरू है, तुम्हारा भी नंबर आएगा। इंडिया ब्लॉक पर पावर शो, महबूबा मुफ्ती की शर्त। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में किसने क्या कहा? केंद्र शासित प्रदेश में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं और एनसी नेतृत्व वाले अलायंस ने जीत हासिल की है। नौशेरा से चुनाव जीते सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम बनाया गया है। चौधरी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराया था। उमर और चौधरी के अलावा 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। कनाडा और भारत के संबंध टूट की कगार पर, क्या कर रहे हैं विदेशी मामलों के एक्सपर्ट? इजरायल के खिलाफ गैलेक्सी वाला फार्मूला अपना रहा हिजबुल्लाह, नंबर 2 के लीडर ने कहा। नवंबर माह के लिए एपीएल परिवारों को सस्ते राशन का आवंटन हो गया है, जिसमें 14,179 मीट्रिक टन गेहूं, 6,364 मीट्रिक टन चावल शामिल है। उमर की सरकार में नहीं होंगे शामिल, कांग्रेस ने फैसले से किया हैरान, वजह भी बताई। उमर अब्दुल्ला आज जम्मू कश्मीर से सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है और कहा है कि वह उमर सरकार में शामिल नहीं होगी। अब कोलकाता की सड़कों पर भीड़ लगाने पर होगी कार्रवाई, जाने क्या है कारण। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम से प्रवक्ता ने बताया, राज्य कनिष्ठ चिकित्सकों के शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध को दबाना चाहता है, लेकिन वह सफल नहीं होगा। मुंबई के अंधेरी इलाके में 14 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 3 लोगों की मौत। मुंबई के एक 14 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। इसमें कई लोगों के मरने की आशंका है। अभी अभी आई है बड़ी खबर, अब इंडिया में नहीं चलेंगे डीजल वाहन, सरकार ने बताई वजह। अक्टूबर माह के 15 दिन बीतने को है, फिर से
एनजीटी ने अलर्ट जारी किया क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हवा बहुत जहरीली हो जाती है। मुफ्त की रेवड़ियों से नुकसान हो रहा है, राजनीतिक दलों के वादों पर भड़का एससी केंद्र और इसी से मांगा जवाब। मुकेश अंबानी और सुनील भारती मित्तल से एलन मस्क की ठनी, जाने अरब पतियों के बीच किस मुद्दे पर बड़ा विवाद। 9 साल में स्कूल खत्म, 21 में पीएचडी, 22 में बने आईआईटी प्रोफेसर, फिर झटके में गई नौकरी। अब ये लड़का गढ़ रहा है नई मिसाल। बिहार का एक मेधावी लड़का जिसने स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ाई ऐसी की कि पूरी सब देखते रह गए। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को करेंगे मां महामाया एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन, यहां तैयारी शुरू। उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम विष्णु देव साय समेत अन्य कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे मौजूद। पूर्व में 21 अक्टूबर को उद्घाटन की निर्धारित की गई थी तिथि।